आप बताइए कौन सी योजना जनता के हित में है? आप बताइए एक योजना गिनवाओ मोदी की जिससे जनता को लाभ हुआ हो। और ये जो आगजनी करने वाले लोग हैं, आरएसएस के बजरंग दल के लोग हैं। ये नौजवानों की आवाज को दबाने का प्रयास है, पुलिस के माध्यम से नौजवानों पे झूठे मुकदमे लगाने के लिए। ये षड्यंत्र है। हमारा कोई भी अग्निवीर हिंसा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। किन्हें मिल गया 8 साल में आरक्षण, किन्हें मिल गए 15 लाख, किन्हें मिल गई 2 करोड़ रोजगार। ये केवल धोखा है। हमारे साथ 10% का आरक्षण है। ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। कहाँ करेंगे नौकरी? कहाँ रखी है नौकरी? कहाँ मिल रही है नौकरी? बताओ, ट्रेनिंग के बाद कौन देगा नौकरी? अमीरों के दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े होंगे क्या? तमाम सरकारी संपत्तियां बेचने वाले राष्ट्रवादी और आज देश के लिए आवाज उठाने वाले, लड़ने वाले आतंकवादी, खालिस्तानी देश जवाब देगा। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, ये हिंसा नहीं है? कौन से अधिकार से हमारे देश में बुलडोजर चलाया जा रहा है? कौन सा संवैधानिक अधिकार है? कौन सा कानून कहता है कि आप देश की जनता के घर पे बुलडोजर चला देंगे? क्या आदित्यनाथ योगी न्यायाधीश हो गया है? चलिए, हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सेंगर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सेंगर जी, हाल ही में आपका एक वीडियो देखा था मैंने अग्निपथ को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अग्निपथ का आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अग्निपथ का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि अग्निपथ जैसे किसान विरोधी बिल था जिसका लाभ सीधा कुछ उद्योगपतियों को था, इसी तरह से अग्निपथ केवल समझने की जरूरत है। देश के साथ कोई ऐसी योजना नहीं लाए मोदी जी जिससे आम नागरिक के लिए योजना हो। आज भारत के प्रधानमंत्री अपने प्रमुख मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। पूरा देश जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरे आज भारत का नागरिक कीमत चुका रहा है आज नरेंद्र मोदी जी के इस व्यवहार की कि उन्होंने केवल अपने उद्योगपतियों के लिए काम किया है। ये सच्चाई है। क्या लाभ है हमें अग्निवीर योजना से बताइए? हमारे आर्मी के जवानों की पेंशन समाप्त हो रही है, उनकी सर्विस कम कर दी गई, समझने की जरूरत है। और यही जो आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं केंद्र सरकार में, बीके सिंह, 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होने पर कोर्ट जाते हैं, कहते हैं मेरी और नौकरी बढ़ाई जाए 6 महीने। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारत में कभी नहीं हुआ भारतीय सेना के लिए। ये सर्वसार कर देने वाली अग्निपथ योजना है। कोई भी मोदी सरकार योजना लेके आती है, उसको लेकर के विरोध शुरू हो जाता है। मोदी जी की योजना ही होती है देश विरोधी, जनता विरोधी। उसका विरोध नहीं किया जाएगा क्या? आप बताइए कौन सी योजना जनता के हित में है? आप बताइए एक योजना गिनवाओ मोदी की जिससे जनता को लाभ हुआ हो। एक योजना। केवल अपने ही सहयोगियों के लिए आरएसएस के लाभ के लिए योजना बनाते हैं। किनके मकान बना दिए, किन्हें 5 लाख का वो बीमा मिल गया जो बीमारी से लड़ते हुए लोगों के लिए, केवल अपने लोगों के लिए। आज देश में हिंसा कौन फैला रहा है? आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, ये हिंसा नहीं है? कौन से अधिकार से हमारे देश में बुलडोजर चलाया जा रहा है? कौन सा संवैधानिक अधिकार है? कौन सा कानून कहता है कि आप देश की जनता के घर पे बुलडोजर चला देंगे? क्या आदित्यनाथ योगी न्यायाधीश हो गया है? हिंसा कौन फैला रहा है? हिंसा बीजेपी फैला रही है, हिंसा पुलिस फैला रही है। हम जो लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, आप उनको हिंसात्मक बताकर उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। ये देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब नौजवान लड़ रहा है और पूरे देश का नौजवान एकजुट होकर जवाब देगा। नहीं, अगर देश की सेवा ही करनी है तो 4 साल में भी हो सकता है। बेवकूफी भरी बात है, मत करिए। 4 साल में क्यों हो सकता है? ये नेता अपने लिए 5 करोड़ की इन्होंने निधि पास कर ली, अपने लिए पेंशन, अपनी तनख्वाह डबल। और हमारे लिए, देश की सेना के लिए अब 4 साल में हम रिटायर हो जाएं। ये किस प्रकार का अन्याय है? अन्याय का समर्थन मत करिए आप। आज तक जिस तरह से आर्मी की जो भर्तियां हो रही थी बेस्ट है, और आर्मी में टेक्निक की जरूरत है, उसे सुविधा देने की जरूरत है। इस भर्ती योजना से आर्मी हाईटेक नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि तमाम जगहों पे तो आगजनी की जा रही है, तो ये किस तरीके के छात्र हैं जो आगजनी कर रहे हैं, बसों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, और आगजनी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के आपके मन में भाई, जो ये आगजनी हो रही है ये गलत है, ये गलत है। इसका लाभ उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे नौजवान केवल अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ये जो आगजनी करने वाले लोग हैं आरएसएस के बजरंग दल के लोग हैं। ये नौजवानों की आवाज को दबाने का प्रयास है, पुलिस के माध्यम से नौजवानों पे झूठे मुकदमे लगाने के लिए। ये षड्यंत्र है। हमारा कोई भी अग्निवीर हिंसा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमें यहाँ
सत्याग्रह करने नहीं दे जाने दे रहे। रेलवे स्टेशन में कैसे घुस गए ये लोग? क्योंकि इसके साथ सरकार खड़ी है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाते हैं ये लोग भाजपा के लोग, उसी तरह से आज षड्यंत्र किया जा रहा है। किसान आंदोलन के संग क्या नहीं किया? किसानों को बदनाम करने के लिए किस तरह से हिंसा करने का प्रयास किया। नंद किशोर गुर्जर आया था हमारा किसान आंदोलन कुचलने, याद होगा आप लोगों को, आप लोग वहां आते थे। तो ये इनके षड्यंत्र हैं जनता की आवाज को दबाने के लिए। हमारा एक भी नौजवान जो आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, कोई हिंसा नहीं कर रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 10% आरक्षण की भी बातचीत की जा ये रही है। केवल नौजवानों को लालच है कि न मिल गया 8 साल में आरक्षण, कि न मिल गए 15 लाख, कि न मिल गई 2 करोड़ रोजगार। ये केवल धोखा है। हमारे साथ 10% का आरक्षण और 4 साल बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इस योजना में जो हमें बहकाया जा रहा है ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। कहाँ करेंगे नौकरी? कहाँ रखी है नौकरी? कहाँ मिल रही है नौकरी? बताओ, ट्रेनिंग के बाद कौन देगा नौकरी? अमीरों के दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े होंगे क्या? हैं? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? बेवकूफ बनने वाला नहीं है देश। इन्होंने नौजवान को टुकड़े टुकड़े गैंग ना जाने किस तरह से प्रताड़ित किया पिछले 8 सालों में। 65% नौजवान है, 65%। याद रखना इस बात को। नहीं, एक सवाल है मेरा और कि एक तरफ जो है तो विरोध चल रहा है, मतलब जो छात्र हैं वो गुस्से में है, दूसरी तरफ वो कौन से नौजवान हैं जो कह रहे हैं उसका पूरा समर्थन करते हैं हम? अरे ये वही समर्थन करता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संघी बजरंग दल के लोग। ये तो किसान आंदोलन का भी सहयोग कर रहे थे, आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे थे हमको। जैसे भारतीय किसान यूनियन भानु किस तरह से वो हम लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहा था, किसान नेता बनता है भानु। जानते हैं भारतीय किसान यूनियन भानु हमारे एटा की, उत्तर प्रदेश की। ऐसे गंदे लोगों के कारण देश की परिस्थिति है ये, समझे? और ऐसे लोग आज हम नौजवानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं बैठेंगे चुप। सेना के साथ धोखा षड्यंत्र नहीं होने देंगे। जय जवान जय किसान। 2 साल के लिए जो है बता रहे हैं, उसके अंदर फिर से अवधि बढ़ा दी है। अरे ऐसे यार, किसान बिल में कितना जुमला दिया राजनाथ से लेके, कृषि मंत्री से लेके देश के प्रधानमंत्री ने। क्या था उसमें? फिर वापस क्यों लिया? कितना हमें घुमाया, कितने बार किसानों से वार्ता की। बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, धोखेबाज है ये लोग, देश से झूठ बोले ये लोग। धोखा किया देश के साथ, नौजवान के साथ। हमारे देश की तमाम सरकारी संपत्तियां बेचने वाले राष्ट्रवादी और आज देश के लिए आवाज उठाने वाले, लड़ने वाले आतंकवादी खालिस्तानी देश जवाब देगा और दे रहा है। आने वाले दिनों में देखना आप क्या परिस्थितियां होने वाली हैं देश की। प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, धोखा किया है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मंदिर जाके हमें बेवकूफ बनाते हैं। मंदिर में ऐसे लोगों का जाना वर्जित होना चाहिए जो देश के सबसे बड़े पद पर बैठ के देश से झूठ बोलता हो। इससे ज्यादा बड़ा पापी और कौन हो सकता है, जिसने अपने देश की जनता को भुखमरी में ला दिया हो, जिसने हमारे देश में बहन बेटियों को असुरक्षित कर दिया हो। क्या हुआ था मनीषा बाल्मीकि के साथ? 2 आवाज नहीं निकली। किस तरह से पुलिस बल ने हमारे धर्म के खिलाफ जाकर एक बेटी को जला दिया। आप बात करते हैं मंदिर में जाने से जनता माफ नहीं करेगी, ना बहकेगी। जनता जवाब देगी 2024 में, जवाब देगी वोट के माध्यम से। चलिए, तो जो है जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है।